जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? रोड्स, रेलवेज, मेट्रो सिस्टम्स, यही सब, राइट? बट एक चीज होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड मोस्टली इग्नोर्ड भी, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड इसी हिडन सेक्टर को साइलेंटली लीड कर रहा है एक बॉस लेवल प्लेयर, वीएट एक्वाबैंक। ये कोई रेगुलर इंफ्रा कंपनी नहीं है, बस प्योर प्ले वाटर टेक, प्योरिफिकेशन, डीसैलिनेशन, रिसाइकलिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सब कुछ। सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में बदलना हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्लीन करना हो, वबाग हैज गॉट इट कवर्ड। ग्लोबली काम कर रहे हैं, 6500 से भी ज्यादा प्लांट्स ऑलरेडी बना चुके हैं, और तो और 88 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को क्लीन वाटर पहुंचा चुके हैं। इट्स नॉट जस्ट इंजीनियरिंग, इट्स इम्पैक्ट। वबाग दो ढंग से काम करता है, एक तो प्लांट बना के सीधा कस्टमर को हैंड ओवर, और दूसरा प्लांट को बिल्ड, ओन एंड फिर कई साल तक रन करके फिर हैंड ओवर करते हैं। प्लस हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, जिससे मिलते हैं अपफ्रंट पैसे और लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम। है ना स्मार्ट कॉम्बो। वबाग का 83% रेवेन्यू ईपीसी प्रोजेक्ट्स यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से आता है, एंड बाकी का बचा 17% ऑपरेशंस और मेंटेनेंस से, जो इंश्योर करता है मल्टी ईयर इनकम वाटर प्लांट्स एफिशिएंटली रन करने से। क्लाइंट पर्सपेक्टिव से 64% रेवेन्यू म्युनिसिपल बॉडी से आता है, जैसे सिटी गवर्नमेंट्स और पब्लिक यूटिलिटीज। 36% आता है इंडस्ट्रियल क्लाइंट से, जैसे ऑयल रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स और मैन्युफैक्चरर्स। जियोग्राफिकली इंडिया 53% बिजनेस लाता है और बाकी का 47% आता है इंटरनेशनल मार्केट से, जो इंडिकेटिव है उनकी सॉलिड ग्लोबल प्रेजेंस का। एंड दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। वबाग का FY25 रेवेन्यू ₹3294 करोड़ को क्रॉस कर गया, लास्ट ईयर से 15% ज्यादा ग्रोथ। पैट रोज ओवर ₹295 करोड़, 20% ग्रोथ के साथ। ओवर द लास्ट 5 years, स्टॉक ने 67% का काफी इंप्रेसिव केगर डिलीवर किया है। द ऑर्डर बैकलॉग इज नाउ एट 13,667 करोड़ रुपीस, इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पाइपलाइन। और अगर उनके मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो चेन्नई में बिल्ड हो रहा है एक 4,400 करोड़ का 400 mld का डिसैलिनेशन प्लांट, विच इज ऑलरेडी अहेड ऑफ शेड्यूल। बांग्लादेश में पागला में 200 mld का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सऊदी अरेबिया, बहरीन, नेपाल, मुंबई, सेनेगल, सब जगह फुल स्विंग में काम चल रहा है। एंड कंसिडरिंग द क्लाइंट बेस, सिर्फ बड़े नाम, नथिंग लेस। पीयूबी सिंगापुर, दिल्ली जल बोर्ड, CIDCO, BWSSB, कतर पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी एंड इंडस्ट्रियल साइड पे रिलायंस, ONGC, इंडियन ऑयल, पेट्रोनास, ज़ैंगोट। द फंडिंग इज बैक्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB, JICA, सब टॉप इंस्टीट्यूशंस। इंडिया में जल जीवन मिशन और नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट्स फुल स्विंग में हैं, विद 99,500 करोड़ का अपॉर्चुनिटी पूल। एंड क्योंकि वाटर स्ट्रेस एक ग्लोबल कंसर्न है, बाकी कंट्रीज आल्सो गॉट अप देयर गेम। Saudi has committed ₹2.65 lakh crore for desalination by 2027. UAE ने इन्वेस्ट करे हैं 17,300 करोड़ फॉर वाटर सिक्योरिटी। अफ्रीका ने टारगेट किए हैं 2.5 लाख करोड़ एवरी ईयर टिल 2030। और साउथ ईस्ट एशिया मतलब कंट्रीज जैसे वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सबके वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक रैपिड ग्रोथ स्पर्ट है। वीएट एक्वाबैंक आज दुनिया के टॉप 3 डिसैलिनेशन प्लेयर्स में है। 25 से भी ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और ग्लोबल ट्रस्ट। ये टिपिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये ग्लोबल वाटर टेक लीडर है विद राइजिंग रेवेन्यू, a 13,000+ करोड़ ऑर्डर बुक एंड सॉलिड बैकिंग फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। बट रिमेंबर, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टिंग से पहले खुद से रिसर्च करो या फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करो। एंड अगर ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और ट्रेड चीनी को सब्सक्राइब करो फॉर मोर डेटा ड्रिवन इनसाइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities are quoted as an example and not as a recommendation.